अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त का दावा। सोशल मीडिया पर बयान में लिखा कि इम्कान है जल्द मुआहिदा हो जाएगा। जंग रोकने के लिए ईरान की नई और दानिशमंद क़यादत से संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिका नए और ज़्यादा माकूल इंतजाम के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अब हरमुज़ को फौरन न खोला गया तो ईरान के जजीरा खारिज तेल के कुएं और बिजली घरों को तबाह कर देंगे। किसी वजह से मुआहिदा ना हुआ तो तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाएंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल, पाकिस्तान पर असरात का जायजा लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़िर-ए-सदारत ऐवान सदर में अहम इजलास भी जारी। वज़ीर आज़म, वफ़ाक़ी वज़रा, वज़ीर आला शरीक हैं। मुशीर क़ौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की शिरकत। इजलास में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सालसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और इस्लामाबाद में होने वाले 4 मुल्की वज़ीर ख़ारिजा इजलास पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की जंगबंदी के लिए काविशें जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कल चीन का दौरा करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने इसहाक़ डार को मदऊ किया था। नायब वज़ीर आज़म ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार से आगाह करेंगे। तनाज़े के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें उजागर करेंगे। अब तक होने वाली बातचीत से मुताल्लिक़ आगाह करेंगे। ईरान के अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने अपने बयान में कहा, अमेरिका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई। पैगामात सालिसों के जरिए पहुंचाए गए। ईरान को भेजी गई तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से ज़्यादा थीं। खुशाइंद है कि इलाक़ाई ममालिक अमन की कोशिश कर रहे हैं, ताहम सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना बहुत ज़रूरी है। अमरीकी हुकाम का ईरानी अफज़ोदा यूरेनियम हासिल करने के लिए फ़ौजी ऑप्शन पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप खतरनाक ऑपरेशन पर गौर कर रहा है। मुमकिन कार्रवाई के तहत अमरीकी फ़ौज को कई दिन ईरान में रहना पड़ सकता है। अभी तक ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी गई। अमेरिका मुज़ाकरात के लिए अफज़ोदा यूरेनियम हवाले करने का मुतालबा कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि पेंटागन ने मज़ीद 2000 फ़ौजियों को मशरक़ वस्ता भेजा। खित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अमरीकी फ़ौज का हजूम ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन के लिए नाकाफ़ी है। करप्शन इल्ज़ामात में नेतन्याहू की सदारती मुआफ़ी के लिए सरतोड़ कोशिशें। इस्राईली सदर ने मुआफ़ी की दरख्वास्त वज़ारत इंसाफ को भिजवा दी। फैसले के लिए मज़ीद मवाद तलब कर लिया। कानूनी मुशीर ने कहा कि सिफारती और सिक्योरिटी नौइयत के अवामिल में साबिक़ कानूनी मवाद ज़रूरी है। इक़दाम सिर्फ पेशा वराना जायज़ा मुकम्मल करने के लिए है। इससे किसी हतमी फैसले का इंदिया नहीं मिलता। मुश्किल की घड़ी में कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कमज़ोर तबक़ात को मज़ीद रिलीफ फराहमी के लिए कोशा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोटरसाइकिल और रिक्शों के रजिस्ट्रेशन तेज़ करने की हिदायत। शुरका को बताया गया कि इजलास को बताया गया है मुल्क की ज़रूरियात के लिए ईंधन के मुनासिब ज़खायर हैं। आइंदा के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, कुर्बानी का सिलसिला हुकूमती अखराजात में कटौती से शुरू किया। कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को बार बार मुस्तरद किया। बचत की रकम अवामी रिलीफ पर लगाई गई। अमरीकी कौंसल जनरल थॉमस सेक्रेट की गवर्नर के पी फैसल करीम कंदी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूद और तरफ़ा तल्लुक़ात के फ़रोग़ पर बातचीत। के पी में तरक्याती मनसूबों और सरमायाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू। आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों को उजागर किया गया। अमरीकी कौंसल जनरल ने पाकिस्तान की अमन पसंदाना पॉलिसी को सराहा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से कुवैती सफ़ीर की मुलाकात। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों की सहूलत देने की यकीन दहानी। डीजल और जेट फ्यूल की मुमकिन तरसील के लिए कुवैती हुकूमत ताआवुन करेगी। अली परवेज़ मलिक ने कहा, आलमी और इलाकाई चैलेंजेस के बावजूद कुवैत की मुसलसल हिमायत को सराहते हैं। पाकिस्तान 50 साल से कुवैत से पेट्रोलियम मसनूआत खरीद रहा है। ये दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद और शराकतदारी का मज़हर है। वज़ीर आज़म तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए सरगर्म है। कुवैती सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। उमर रुबाब चांदियों के दादा वालिद चचा के कत्ल केस का फैसला। तमाम मुल्ज़िम बरी। दादू की मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट के जज हसन अली ने फैसला सुनाया। वकील सलाहुद्दीन पनहूर का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऐलान। उधर बरियत के बाद MPA सरदार चांदियों और बुरहान चांदियों के कमर शहदाद कोर्ट आमद। हामियों के जदीद असलहे से हवाई फायरिंग। इलाके में खौफ व हरास। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन से KUJ के वफ्द की मुलाकात। सहाफ़ियों और मीडिया हाउसेस को दरपेश मसाइल, उनके हल और दीगर उमूर पर बातचीत। शर्जिल मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत अवामी खिदमत के मिशन पर कारबंद है। तमाम वसाइल बरूए कार लाकर सूबे की तरक्की खुशहाली को यकीनी बनाया जा रहा है।
हर शहरी को बुनियादी सहूलियात, रोजगार, मयारी जिंदगी देने के लिए पुरअज़्म है। महंगाई के असरात को कम करने के लिए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को मौसर बनाया है। अवामी शिकायत की इज़ाले के लिए मौसर निज़ाम कायम किया जा रहा है। शहर इक़्तिदार में काले स्याह बादल छा गए। तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश, दिन में रात का समा पैदा, ठंडी हवाओं ने सर्दी का एहसास बढ़ा दिया। और लाहौर में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात, आज 2,85,000 से ज़ायद उम्मीदवार इम्तहानी मराकज़ पहुँचे। 880 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए। इम्तहानी सेंटर्स में दफ़ा 144 नाफिज। इम्तहानी मराकज़ के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मैट्रिक का आखिरी पर्चा 16 अप्रैल को लिया जाएगा। आखिरी रोज़ पंजाबी और तारीख़ इस्लाम के पेपर्स होंगे। नहम जमात के इम्तहानात 17 अप्रैल से शुरू होंगे।